आपको पता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। एरिया भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ओनली और बाय चेंजिंग बोथ। ओके, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं हैरान हुआ इस पर। डिस्टेंस मतलब जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम की, टेम्परेचर की, मास की, वर्क की होनी चाहिए थी वैसे डायरेक्शन, पर मेरे ख्याल से ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। मतलब जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं वो वेक्टर होते हैं मेनली। अब करंट तो है, होना चाहिए था वेक्टर में, डायरेक्शन है उसकी, लेकिन वो वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये सिंपल ऐड हो जाते हैं 2+4=6, जबकि यहाँ पे 3+4 करेंगे तो 5 आएगा, 7 नहीं होगा। रिजल्टेंट आर इनका वैसे निकलता है, इसका आर एडिशन ऐसे हो जाएगा, सिंपल स्केलर का नंबरों की तरह। और ये इनका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये कुछ छापा पड़ा हुआ। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ये वाला, और इससे आप ये भी निकल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब इससे बाकी चीज़ निकल जाएंगी। ये टेल होती है, ये हेड होता है। करंट और डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बाकी ये पावर भी स्केलर है, वो टाइम स्केलर, डेंसिटी स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम भी स्केलर है, इसकी तो पता है। पावर भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है। एरिया वेक्टर है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कभी इलेक्ट्रिसिटी के आसपास। और एंगल होता है जो वेक्टर का, उसमें स्मॉलर एंगल देखेंगे हम हेड टू हेड और टेल टू टेल में से एक। जैसे यहाँ पे स्मॉलर एंगल ये था और हेड टू हेड था, तो सबसे बेस्ट आंसर ये आएगा। और अगर ऐसे लगे हुए हैं 60 डिग्री पे तो ये एंगल नहीं मिलेंगे हम, इसको हम टेल टू टेल मिलाएंगे पहले। हम ऊपर को भी ले जा सकते हैं इसको, तो 180 - 60 का मतलब 120 डिग्री। और अगर इसको बी को करें पर कुछ शिफ्ट, तब भी ऐसे आएगा 120 डिग्री। तो कॉस थीटा की फील्ड लेनी है तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। और एफ एक्स होता है, एफ कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि कॉस थीटा होता है एफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे एफ एक्स है और एफ यहाँ पे है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वो जहाँ को थीटा लेंगे उस हिसाब से इसलिए चेंज होता है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा का ऊपर को हो जाएगा, क्योंकि हम तब थीटा यहाँ पे लेंगे और बेस ऊपर को हो जाता है। और एफ वाई होगा एफ साइन थीटा। और अगर थीटा अगर जीरो हो गया, जैसे एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा में थीटा जीरो हो गया, यानी कि बिल्कुल ही बैठ गया है आपके को, कोई एंगल नहीं इसमें, यानी कि फिर जितनी फोर्स लगी हुई एक्स में लगी है। अगर 90 डिग्री हो गया मतलब मैं ऊपर को ही उठा रहा हूँ, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही उसमें। बाकी ये निकालने को है, बड़ी इजी क्वेश्चन है वाला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्ट उनको ऐसे कर लेंगे, स्क्वायर एक्स और वाई की वैल्यू जैसे 2i और 3i है तो उनका स्क्वायर कर लेंगे और मतलब आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। 9+4 13 √13 आएगा मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे। कॉस बीटा होगा ए वाई बाई ए, कॉस अल्फा ए एक्स बाई ए, कॉस गामा ए जेड बाई ए। जिस तरफ को एंगल होता है उसी तरफ को कॉस लेना होता है, ठीक है, वो याद रखना है बस। एंगल क्या होगा बिटवीन वेक्टर, स्मॉलर एंगल बिटवीन हेड टू हेड और टेल टू टेल। तोड़ना जोड़ना सीख रहे हैं अभी मेनली हम जोड़ना सीख रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में। एफ इक्वल टू साइन थीटा तो आपने पढ़ लिया। इक्वल वेक्टर होते हैं जो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल होते हैं जो मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं पड़ता पर एक ही डायरेक्शन को हो। कंकरेंट होते हैं कि सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं सारे हेड। और एंटी पैरेलल होते हैं कि एक दूसरे के उल्टी साइड 180 डिग्री पे। नल वेक्टर होते हैं जो रेस्ट पे होते हैं, मतलब डॉट के होगा वहाँ पे। कोलिनियर होता है जो एक ही लाइन में हो। कोप्लेनर होंगे जो एक प्लेन में होते हैं। और यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका निकाले वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं जो 90 डिग्री पर होते हैं। और हम जब एक्स एक्सिस लेते हैं तो इसको हम 10, जैसे हमें 10n की फोर्स लगाई तो उसको 10n आई कैप कहेंगे, एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे। यहाँ पे वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने का क्या है कि ऐसे से इंक्लूड करके करेंगे। और यहाँ पे जब आपको कहा कि वेक्टर ओ ए है वेयर ओ इज द ओरिजिन गिवन बाय ओ ए इक्वल टू 2i + 10, मतलब ये इस इक्वेशन दी और इसको कहा कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमा तो न्यू वेक्टर क्या होगा। तो ये हम दोनों का थोड़ी घुमा सकते हैं, तो पहले इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा 2√2। लेकिन अब उसको और ऊपर को 45 डिग्री ले जाएंगे तो जैसे टेंजेंट अल्फा है वो 2/2, ऐसे भी कर सकते हो आप, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री घुमा और 45 डिग्री ऊपर टेंजेंट 90 डिग्री हो गया, यानी कि 2√2 यहाँ पे जे कैप पे चला गया। और भी कोई मेथड आपको याद आ सकता है तब तक। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हो जाती है स्केलर की वेक्टर से, लेकिन एडिशन और वेक्टर और स्केलर का नहीं होता है। 2+4 मीटर पर सेकंड नहीं होता, मतलब कि 2+4 = 6 होता है। 6+8 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होगा। और एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, वहाँ पर स्केलर और वेक्टर का नहीं हो सकता था ना। स्केलर और मतलब वेक्टर करना है तो एक्स की आई कैप और वाई के जे कैप, मतलब ये दोनों ऐड करने हैं। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हो जाएगा, नल वेक्टर ही होता है। और i + j कैप का मैग्नीट्यूड जो √2 होगा,
अगर किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नल वेक्टर बन जाता है। अगर पी प्लस क्यू वेक्टर जीरो है तो पी इक्वल टू माइनस क्यू होगा। मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट अभी इतनी है वेक्टर 5 से, तो क्या आ गया, पॉइंट हैविंग, मतलब उसकी पोजीशन ये है पहले की, और उसके पहले फिर फाइनल पोजीशन ये है, तो माइनस करना है मतलब हमें। तो 5 - 2 करेंगे और इनिशियल से फाइनल, और 1 - 4 करेंगे, यानी कि 3i कैप माइनस 3j कैप, यानी 3√2 की तरफ हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन, उन्होंने 3 पार्ट्स दे दिए, और उसके एक पॉइंट पे भी ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे सारे। तो ऑब्जेक्ट मूव कहाँ करेगी, तो फोर्स देखनी है हमें भी कौन सी सबसे बड़ी है, तो हम सबको ऐड कर देंगे F1 + F2 + F3, और ये कट के सिर्फ जीरो ही बचा, इसलिए ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, मतलब सारी तरफ से जितनी फोर्स लग रही है वो एक जगह पे ऐसी लग रही है कि मूव नहीं करेगा। और अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो बस रूट का करके ये निकाल लेंगे, जो हमने पहले के चैप्टर में किया है। फार्मूला तो जैसे हमने 2 फोर्स दे दिए ना हमें, A10 59, और एक पॉइंट पे जा रही है, उसका रिजल्टेंट फोर्स भी दे दी 17 m, तो एंगल क्या होगा, तो ये फार्मूला था R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो हम बस इसको पुट करके सब कुछ आंसर आ जाएगा। थीटा = 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। अगर a + b कैन बी रिटन एज b + a वेक्टर में, a वेक्टर + b वेक्टर = b + a वेक्टर। और अगर 10n और 6n की फोर्स लग रही है तो 16, और सबसे मतलब ये है कि जो a - b छोटा होगा r से, और a + b बड़ा होगा r से, मतलब इन दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट होगा, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा उसका, यानी कि 10 - 6 4 मिनिमम हो सकता है, 10 + 6 16 मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15n, जो ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। अगर वेक्टर को ऐड करना है, और ऐसे दिए हुए हैं चीज़ें कि अल्फ़ा यहाँ पे है, मतलब बी वेक्टर में, और थीटा यहाँ पे है, तो बस R = a² + b² √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो डायरेक्ट ऐड होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो R = √a² + b² जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। अगर 180 डिग्री है तो a - b हो जाएंगे, जबकि दूसरे में उल्टा होता है, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो √a² + b² - 2ab cos थीटा आता है, जिसमें हम थीटा 0 डिग्री है तो a - b आएगा। 90 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं, 180 डिग्री पे a + b, क्योंकि वहाँ पे उल्टा कर लेंगे ना उसको जब लगा रहे होंगे, जैसे बाद में देखता हूँ थोड़ी देर में। और जैसे अगर सेम मैग्नीट्यूड आ गया इनमें, ए बी ना होकर ये ए ही रह गया, यानी a वेक्टर = b वेक्टर, तो ये आएगा R = 2a cos θ/2। इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, रट्टा भी लगा सकते हैं। जैसे 0 डिग्री है तो ऐड होंगे, यानी कि 2a, 180 डिग्री है तो 0 होगा, बस उसके आगे का याद रखना है। 60 डिग्री है तो √3a, 90 डिग्री √2a, जो दोनों में सेम ही होगा। और थीटा = 120 डिग्री, R = 2, रिजल्टेंट तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि 180 डिग्री हो तो एक ही तरफ चल जाती है, तो 180 डिग्री R = 0। अगर 180 डिग्री पे बस एंगल जैसे इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है रिजल्टेंट घट रहा है, जैसे कि क्योंकि अगर 90 डिग्री हो जाता है तो रिजल्टेंट एक ही तरफ चल जाता है बिल्कुल ही। अब यहाँ पे हमें ये एंगल दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे टेल टू टेल निकालनी है हमें, या हेड टू हेड कर सकते थे हम, और उसमें स्मॉलर एंगल देखना था। अब हमने ये नीचे को कर दिया, तो 180 - 120 कितना हुआ, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल है। और हमें मैग्नीट्यूड निकालना है F1 + F2 का, तो हमें 60 डिग्री आ गया, तो √3a होता है, तो √3 10 आंसर आ जाएगा। हमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दिए कि √3, 3 है। अभी ये याद रखना कि यहाँ पे x y है ट्रिपल सर्कल, कि x 3 √3 है, जो कॉमा लगा के, और y 3 है, तो इसका जो पाथ होगा वो एंगल कितना बनाएगा, तो यहाँ पे हमने बस वो पुट कर दिया ग्राफ के ऊपर, और टेंजेंट से हम थीटा निकाल लेंगे। और 3/√3 कितना होगा, √3 = 60 डिग्री। और अगर a + b = r है, यानी कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, और a = b r है, तो थीटा = 120 डिग्री होगा, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सेम होगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 60 डिग्री में सेम होता है, और उसका उल्टा बिल्कुल कर लेंगे, और 90 डिग्री √2a तो सेम ही रहेगा। और a - b का मतलब जैसे a यहाँ पे b यहाँ पे, तो बस इस b को उल्टी तरफ को ले जाएंगे। अब यहाँ पे 60 डिग्री था, अब यहाँ पे 120 डिग्री आ गया, स्मॉलर एंगल, यानी कि फिर बड़ा एंगल ऐसे आएगा ना 360 - 120 में। तो अगर a + b वेक्टर = a - b वेक्टर है, यानी कि उनका एंगल 90 डिग्री है, मस्ट बी 90 डिग्री। और अगर हमें ये पूछ लिया अल्फ़ा, तो यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा, मतलब कैसे, तो हमें ऐसे निकालना है, मतलब टेंजेंट अल्फ़ा = b sin थीटा + a / a + b cos थीटा। और अगर यहाँ पे सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता
तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे रहता है, मतलब टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए माइनस डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। चेंज इन वेक्टर कब होगा? रोटेशन ऑफ एरिया ऑफ रेफरेंस नहीं, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, मतलब रोटेशन ऑफ वेक्टर करेंगे तभी हो सकता है। ट्रांसलेशन मतलब आगे पीछे करना, और रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसे घुमा देना। और अगर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं हो सकता tan n का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है 90 डिग्री का एंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी tan n का मतलब है √100, तो ये 10 बन रहा है, और ये भी 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, बस ये 10 नहीं बनेगा इसलिए डी नहीं हो सकता, तो डी आंसर आएगा। इसका क्वेश्चन 4 देख लेना है। और एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, और एंगल ए और एंगल के बीच में होता है, एंगल ए एंड बी के बीच में होगा, और 90 डिग्री का रिजल्टेंट होना था, और जो एंगल लिया है वहीं पे बेस होगा, ठीक है, तो ए ही बेस होगा। वैसे निकाल लेना है आपने जो भी है इसमें पूछा हुआ। और ये जो ये लास्ट क्वेश्चन 11, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is also a unit vector, then magnitude of their difference and angle between two given vector is, तो आंसर आएगा √3, 120 डिग्री, नहीं √2, 60 डिग्री आंसर आएगा, नॉट नहीं √3, 120 डिग्री आएगा। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is also a unit vector, then magnitude of their difference and angle between the two given vector is √3, 120 डिग्री। अगले डीपीपी में यहाँ पे जो एंगल है ना बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, तो जो विद वाई एक्सिस का मतलब है कि 3j बेस बनेगा ऊपर को, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर निकालना है। और टेंजेंट अल्फा 90 डिग्री दिया होगा, तो यानी कि इन्फिनिटी, तो a प्लस बी साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा तब कब होगा? जब ये भी इन्फिनिटी होना चाहिए। देयरफॉर a प्लस बी कॉस थीटा मस्ट बी 0 टू गेट इन्फिनिटी, एंड देयरफॉर हम दिखेंगे अभी थोड़ी देर में, ओके। अगर ए बी से बड़ा है तो अल्फा बी से छोटा होगा, बीटा अल्फा बीटा से छोटा होगा। हायर इज द मैग्नीट्यूड, लोअर इज द एंगल। इक्विलिब्रियम मीन्स एट रेस्ट और एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। मिनिमम वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 होगा, अगर वो अनइक्वल वेक्टर है तो 3 चाहिए होंगे कम से कम, ठीक है। अगर सेम प्लेन में नहीं है तो 4 चाहिए होंगे टू मेक इट 0। अगर सेम है तो 2 ही की ज़रूरत है सिर्फ, मतलब उल्टा 180 डिग्री कर देंगे ना। वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर का मतलब है r is 8। इफ सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर सब्ट्रैक्शन वुड बी √3 और एंगल 120 डिग्री। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है, 100 डिग्री और √3 का। और w इक्वल टू एफ कॉस थीटा डॉट एस होता है। एफ साइन थीटा की औकात नहीं है कि वो x में कोई चेंज ला सके, क्योंकि एफ कॉस थीटा डॉट एस ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्योंकि यहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। स्केलर प्रोडक्ट क्या करेगा? टू फाइंड एंगल, टू चेक यूनिट वेक्टर, और टू चेक प्रोजेक्शन और परपेंडिकुलर है यानी ये सब कुछ चेक करेगा। पिछले उसमें हमने वही देखा था, अगर सेम मैग्नीट्यूड है 2a cos थीटा बाई 2a √3a वाले, उल्टा ऐसे रिजल्टेंट हमेशा ऐसे निकल होता है ए बी और आर की तरफ इसको। इफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4, तो इनका रिजल्टेंट इसके माइनस में और इसके प्लस में रिलाई करेगा। टेंजेंट अल्फा बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होता है, और नेगेटिव में है। और ये जो अल्फा ए एंड बी का के बीच में ये एंगल जो डायग्राम है उसको याद रखना। यहाँ पे वैसे ही इसके उंगली के इसका आंसर है। अगर a प्लस बी इक्वल टू आर है तो r इक्वल टू a प्लस बी, तो एंगल होगा क्या? 0 डिग्री। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में यानी कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो ये तो 1 आ गया, ये जबकि 2 और 8 के बीच में हो सकता है, मतलब इसी से रिलेटेड ये वाले हैं, इसमें आंसर बी है। और ये तो AI में पूछा था कि एंगल बताओ आर और ए में, तो ए और बी यहाँ पे है तो उनके बीच से निकलेगा ना, 22.5 डिग्री का बार कॉमन सेंस भी क्वेश्चन हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन था ना, इसका आंसर ये भी है कि वो अगर एक ही प्लेन में हो तो 3 लगेंगे मिनिमम वेक्टर, और अगर अनइक्वल वेक्टर हो, यहाँ पर अनइक्वल थे ना 6 and 3 and 5 है, अगर तो 2 ही वेक्टर होते हैं और इक्वल होते हैं तो 2 की ज़रूरत होती है। अगर 4 है तो 3 का तो पहले ऐसे निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट निकलेगा, फिर उसका उल्टा आएगा एक, यानी कि 4 को नॉन कोप्लेनर है अगर x y और k में z में मतलब। और टेंजेंट अल्फा होता है b साइन थीटा डिवाइड बाई a माइनस b कॉस थीटा। अगर हमें ऐसा दिया है कि a एंड b ऐसे दिए हुए हैं और हमें a माइनस b निकालना है, तो जो
फाइंड डायरेक्शन, ए देन ए माइनस इज गिवन बाय ए माइनस बी, ये है तो हमें बी माइनस ए निकालना है, तो इसके सर पे बिठाना है उल्टा करके, तो ए यहाँ पे बिठा दिया तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तो ये इसका आंसर होगा ये वाला। और अगर ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, क्योंकि 3+4 इक्वल टू 4+3 तो हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, पर 3-4 इज नॉट इक्वल टू 4-3, ओके। और ये तो आप निकाल ही लोगे कि वो लास्ट कौन सी साइड को, और ऐसे निकलेगा जैसे 20 है तो आर ऐसे बने आर ऐसे कोई आएगा। और यहाँ पे था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज 8, यानी कि आर इक्वल टू 8, ए प्लस बी इज 8 नहीं, आर इक्वल टू 8 कैसे कहेंगे हम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज 8, यानी कि आर इक्वल टू 8, देन सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16 एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये है रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर। और सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए और बी के मैग्नीट्यूड का सम 16 है, यानी अगर एक एक्स है तो दूसरा 16 माइनस एक्स, और एक परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री तो बन ही गया है। और हमें क्या निकालना है कि दीज वेक्टर निकालने हैं, तो 90 डिग्री तो नहीं है ना, क्योंकि ए बी और बी का वेक्टर को देखते हैं, 90 डिग्री मत सोचना। तो यहाँ पे 90 डिग्री हम इससे सोच लेंगे कि हम इसको पाइथागोरस मान लें, तो हाइपोटेन्यूज बी आएगा, आर नहीं आएगा, बी आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आंसर निकाल लेंगे, ए इक्वल टू 6 आ गया है। यहाँ पे 2 फोर्स दिए हैं, वी वाई क्यू है ये। अगर बी एफ और √3f है, तो एफ को मैं एक्स में ले लूँगा और √3 को ऊपर को ले लूँगा, फिर टेंजेंट थीटा से आंसर आ जाएगा √3f अपॉन एफ, यानी कि √3, यानी कि 60 डिग्री। Sum of two unit vector is also unit vector, then find magnitude of vector subtraction of these two unit vector is √3 and 120 डिग्री। अगर a प्लस बी हमें निकालना है, तो यहाँ पे तो थीटा 60 डिग्री दिया गया है, लेकिन हेड और टेल है, ये याद रखा करना, हेड और टेल, और नीचे को हम ले जाएंगे तो 120 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 10 है और 120 डिग्री पे भी 10 नहीं होगा, जैसे कि केमिस्ट्री में होता है। और ए प्लस बी इक्वल टू आर, ए माइनस बी इक्वल टू डी, अगर दोनों सेम करेंगे, आर इक्वल टू डी कब होगा, जब 90 डिग्री है। और ये वेक्टर एडिशन है, कुछ इस तरह का बन जाएगा। If two vector is represented in magnitude and direction and by two side of a triangle, then the third side of triangle will represent sum of two vector in magnitude but in opposite direction। इसलिए हम ये ऐसे नहीं करते हैं, हम सी को ऐसे ले जाते हैं, सी को बल्कि, ठीक है। और एक हमें डॉट स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है, चिपकाना है एक तरफ को, ठीक है। यहाँ पे जैसे इधर को हम वर्क करना चाह रहे हैं, तो एफ कॉस थीटा डॉट एस आएगा, ठीक है। इनटू है तो बेकार में ऐसे लिख दिया ना, एफ कॉस थीटा डॉट एस। यहाँ पे तो और वाई कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, क्योंकि उधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हमने उधर कोई वर्क लिया है, ठीक है। और ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए डॉट बी, अगर ए इंटू होता तो ए बी साइन थीटा होता, ए डॉट बी कॉस थीटा, यानी कि 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा ए बी, अगर 180 डिग्री होगा यानी कि माइनस ए बी, अगर 90 डिग्री होगा यानी कि ए बी इज़ 0। इसलिए आई और डॉट जे के कैप का 0 होता है, आई जे डॉट के कैप का भी 0 होता है, आई डॉट के कैप का भी 0 होता है। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हो गए हैं। यानी कि इनको जब मल्टीप्लाई करना हो, जैसे ये वेक्टर दिया है उनका डॉट ए डॉट बी निकालना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, आई को आई से, जे को जे से, और इसको इससे, और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और हम आई जे के हटा देंगे और -16 यहाँ पर आंसर आ गया। हमने निकाला था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसी का वो होगा कि अगर मैं एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी निकालेंगे, ठीक है। इसमें ए डॉट बी तो वही होगा ना, आई आई यानी -4 + 4, यानी कि तो 0 ही हो गया। पहले ऊपर का चेक कर लिया करना, क्योंकि कई क्वेश्चन में है हुआ वैसे, वो टाइम वेस्ट करने के लिए बने होते हैं क्वेश्चन, इसलिए पहले कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी निकल लेना, जो ऊपर का मतलब अगर 0 आ गया तो आंसर तो 0 ही होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर ए बी भी है यहाँ पे, ए डॉट बी जैसे मैंने दे दिया है कि अब यहाँ पे जे और के नहीं दिए हैं, यानी कि ये 0 0 ही होंगे, ठीक है। तो 6 0 से 0, 3 0 से 0, तो ए डॉट बी क्या होगा 8, और ए बी कॉस थीटा का मतलब है कि √2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 का जो भी है 4 कॉस थीटा। हम लोग √4 स्क्वायर करेंगे ना, तो 16 का √4 ही आएगा, तो 2 इक्वल टू √49 कॉस थीटा आएगा, यानी कि 7 कॉस थीटा आंसर होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 2/7 कॉस -1 2/7, ऐसे आंसर करना है इसका। हमें चेक करना हो कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो ए डॉट ए इक्वल टू 1 करेंगे, यानी कि रूट निकाल के करेंगे। अगर ए इज़ ए यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट ए इज़ ए यूनिट वेक्टर, यानी कि ए डॉट ए यानी कि डॉट प्रोडक्ट रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा, पता नहीं यहाँ पे क्यों किया है, पर किया है। ए डॉट ए में भी अगर यूनिट देखना है तो यही करना पड़ेगा, 1 निकालना है, क्योंकि